ज़्यादातर गेंदें डाली जाती है। अगर फिर ओवर द विकेट हो, राउंड द विकेट हो, तो दोनों ही तरफ शॉट्स अच्छे लगाते हैं। ये अच्छा अटेम्प्ट, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट, तो काम तमाम लग रहा था मुझे रविंद्र का। लेकिन जा किधर रहे थे यहाँ पे रचिन, क्योंकि जब वो एक स्लोअर मारी और उसको डिफेंस किया तो वो मिड विकेट का खिलाड़ी लगभग 15 यार्ड के आसपास था और गेंद सीधी उसके हाथ में गई थी। फिर नजर डालते हैं, ये हल्के हाथों से खेला था, अर्ली कॉल करी यहाँ पे कॉनवे ने, डायरेक्ट हिट। जी हाँ, नजदीकी मामला हो सकता था, बिल्कुल बहुत ज्यादा बाहर रह जाते, और ये वो पल होते हैं ऐसे लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स में। ये चोट नहीं झेल पाते। अच्छा वो डेवन कॉनवे ने कहा नो वे, नहीं दौड़े, और इवेंचुअली दौड़ना पड़ गया क्योंकि वो ओवरथ्रो का रन मिल गया। एक बार फिर से देखते हैं उसे। तो संजय बेहतर बता पाएंगे क्या टोटली ब्लाइंड साइडेड थे वहां पे, या ये गलती क्या हुई है? मतलब नॉन एग्जिस्टेंट रन था वहां, कोई मौका ही नहीं था रन का, तो फिर उसे हम ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते। गलती है, गलती थी, उसे मान लेना चाहिए और फिर अगले बॉल के ऊपर कंसंट्रेट करके वो अंडरस्टैंडिंग जो है बनाई जाए दोबारा से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। अक्सर हम मुंबई की या भारत की सड़कों पे बाइक वालों के लिए कहते हैं ना, जब वो हेलमेट पहनते हैं थोड़ी पेरिफेरल विजन जो है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या बल्लेबाजों के साथ ऐसा होता है हेलमेट पहन के कि जो इमीडिएटली आपके राइट या लेफ्ट में है वो ऐसा दिखाई नहीं देता? एज अ व्यूअर जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर विकेट के पीछे है, मतलब आपके आई लाइन के बाहर है, तो जरूर वो एक फैक्टर होता होगा, मगर सामने आपको काफी सारा अंदाजा हो जाता है, वहां पर विजन ब्लॉक नहीं होता। क्योंकि अर्लियर हेलमेट्स में आप ये कह सकते थे, क्योंकि काफी वो ग्लास या फाइबर के हेलमेट होते थे और काफी ऐसे लगता था घुटन महसूस होती थी। मगर आज के हेलमेट्स बहुत ही अच्छे हो गए, जैसे जैसे समय गया है हेलमेट्स बनाने की तकनीक में भी काफी इंप्रूवमेंट आया है, तो अब तो क्लियर विजन रहता ही है। कभी कभी कॉलिंग और कॉलिंग से भी ज्यादा आपका वो एक हड़बड़ाहट में ज्यादा गलतियां हो जाती है जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है रनआउट की। सटीक गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग, और इस बार डायरेक्ट हिट भी लगी है। आई एम होपिंग कि रचिन ने अपना बैट ड्रैग किया है। शांतो जी थोड़े से इंटरेस्टेड है, लेकिन अंपायर नहीं। 12 समाप्त। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 50 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 270 रुपए महीने से शुरू। कनाडा, यहाँ बसती है एक और दुनिया, कनाडा। असी गुलामी नहीं, राज करना है। कि 12 के बाद बांग्लादेश 64 पे पहुंच चुके थे, 2 विकेट उनके भी गिरे थे। न्यूजीलैंड ने बहुत चौके लगाए, लेकिन धावन स्कोर हुआ है। तो बांग्लादेश जानते हैं कि ये वो स्टेज है मैच का जहां पे लाल मेहदी हसन मिराज ऑपरेट कर रहे हैं और मुस्तफिजुर दूसरे एंड से इरशाद के लिए गेम बनाया जा सकता है यहाँ पे। और अभी वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में थोड़ा सा पैनिक देखा हमने, तो एक आध 2 विकेट अचानक थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। और भारत बहुत दिलचस्पी से देख रहा होगा इस मुकाबले को, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत मजबूत टीम के रूप में उभर के आई है जब से पाकिस्तान में इनकी फ्लाइट लैंड हुई है। हम वो थोड़ी सी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख रहे थे। संजय सॉरी, मैं उस पॉइंट पे वापस आना चाह रहा था कि बैटर्स कई बार अपनी गलती मानते नहीं है, और जो रनआउट होता है वो अक्सर दूसरे पे उठाई देता है। जब आपके साथ ऐसा होता था करियर में, तो जनरली आप थे या पहले गलती ढूंढते थे दूसरे की? सबसे बड़ी बात है कि आपका पार्टनर जो आउट हुआ है वो कौन से
औहदे का खिलाड़ी था, उसके ऊपर सारा डिपेंड रहता था कि माफी कौन मांगे। जी नहीं, मगर हमेशा जो रनआउट्स होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दोनों ही तरफ से होती है। कॉलिंग में होती है, और अगर कॉलिंग में नहीं हुई तो फिर आई कांटेक्ट नहीं रखना या फिर सही तरीके से मोड़ना नहीं, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिस वजह से रनआउट होता है। ये सेम क्वेश्चन आपसे, यहां पे 2 मिल जाने चाहिए रचिन रविंद्र को। देखिए, मैं जब बल्लेबाजी करता था डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह में, तो जैसा संजय भाई ने बोला, मेरे साथ बहुत रन आउट होते थे, क्योंकि मैं थोड़ा भागने में विश्वास कम रखता था और मेरे साथ वाला भागने में विश्वास ज़्यादा रखता था, और वो कहता था कि यार मैं नहीं मार सकता चौके छक्के ऐसे, तो भागना पड़ेगा। वापस आएंगे उस बात पे। 1000 रन पूरे वनडे इंटरनेशनल करियर में रचिन रविंद्र, ऐसा लगता है कल ही तो शुरुआत हुई थी इस करियर की, लेकिन बहुत जल्दी और बहुत खूबसूरती से 40 से ऊपर के औसत से 1000 रन पूरे किए हैं। कुछ ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी रही है। 14,000 रन कल विराट कोहली के पूरे हुए, 11,000 रन रोहित शर्मा के, 9,000 एज एन ओपनर पूरे हुए। माइलस्टोन्स का ये टूर्नामेंट। सात रन मेहदी के इस ओवर से। ग्रुप स्टेज के आखिरी पड़ाव में क्या कीवीज की चुनौती पार करके टीम इंडिया पहुंचेगी सेमीफाइनल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मार्च दोपहर 1:30 बजे। मुस्तफिजुर का तीसरा ओवर। ग्रुप ए का मुकाबला चल रहा है न्यूजीलैंड बांग्लादेश के बीच। न्यूजीलैंड खाता खोल चुके हैं, बांग्लादेश उसकी फिराक में। वो खोल लेंगे तो पाकिस्तान की सांसें चलती रहेंगी इस टूर्नामेंट में, वरना जब तक वो रावलपिंडी खेलने आएंगे वो टूर्नामेंट से, अपने होम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। समस्या बहुत बड़ी है। न्यूजीलैंड सामने खड़ी है और ये साझेदारी 50 पे आ चुकी है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। तो बांग्लादेश कुछ विकल्प निकालने की कोशिश करेगी और उम्मीद करेगी कि रचिन और डेवन कॉनवे के बीच जो हल्का सा मिसकम्युनिकेशन हुआ था रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, थोड़ा सा साथ निभा जाए, थोड़ा किस्मत का साथ मिल जाए। रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात कर रहे थे, पीयूष कुछ कहना चाह रहे थे एक्चुअली पिछले ओवर में। पीयूष बताइए, संजय बांगर के साथ भी एक वाकया हुआ था, आई थिंक लोग जानना चाहेंगे। जी, इंदौर में मैच चल रहा था और मैं ना, मेरी फील्डिंग थोड़ी वैसे आती थी कि हाँ थोड़ा सा हल्का लेता है। संजय भाई ने वो नई बॉल से ड्राइव मारा सीधा मेरे हाथ में और भाग गए, और मैं डायरेक्ट हिट लग गई और संजय भाई बहुत ज्यादा बाहर रह गए थे। संजय भाई कहेंगे कि उन्हें याद नहीं है, लेकिन रनआउट जनरली बल्लेबाज भूलता नहीं है। यहाँ प्लेड ऑन हो सकते थे, चेंज ऑफ पेस वहां पर जिसके लिए जाने जाते हैं मुस्तफिजुर। यार मेरी याद, देखिए वो बात तो मैं भूल गया जो डायरेक्ट हिट की बात कर रहे थे। यहाँ पर पहले नजर डालते हैं कि केन विलियमसन की पारी रही कैसे। तेज गति राणा ने डाली, अच्छा एक एटीट्यूड, और फिर जगह से खेल गए, कोई फुटवर्क था नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि इनिंग की शुरुआत में बहुत जल्दबाजी कर ली उन्होंने ये शॉट खेलने के लिए। चलिए व्हाट, उसमें एक चीज हमने नोटिस की, ज्यादा सेलिब्रेट किया नहीं नाहिद राणा ने। एक तो जिस कद के खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, दूसरा नाहिद राणा के बारे में कहा भी जाता है, उनसे उनके कोचेज अक्सर रिक्वेस्ट करते थे कि आप थोड़ा सा सेलिब्रेट कीजिए, अगर आप 150 की गति छू सकते हैं तो विकेट लें, तो थोड़ा सा और एनिमेशन चाहिए। और ऐसा नाहिद राणा ने एक इंटरव्यू में कहा था जो मैंने पढ़ा था कि बल्लेबाज को खुद इतना बुरा लगता है जब वो आउट हो जाता है, तो मैं क्या ही ओवर सेलिब्रेट करूं। बड़ी खूबसूरत बात जिससे बहुत लोगों का दिल जीता उन्होंने बांग्लादेश में, तो शायद वही उस सेलिब्रेशन में नजर आया। लेकिन वापस जाएंगे तो विलियमसन का विकेट कोई गेंदबाज नहीं भूल सकता। जी हाँ, ये बहुत
छोटा जेस्चर है मगर उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है, एक टेम्परामेंट पता चल जाता है। और दूसरा कि वो हमेशा अपने कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि कभी कभी आप बड़े विकेट्स लेंगे, कभी कभी ऐसे मौके आएंगे नहीं आपके करियर में जहां पर आपको असफलता का भी सामना करना पड़े, तो उस समय ये चीज़ें आपको एक बैलेंस मेंटेन करने में काफ़ी कारगर साबित होती है। स्पेशली अगर आपका पहला आईसीसी विकेट विलियमसन हो। अच्छा ओवर मुस्तफिजुर का, सिर्फ 1 रन उससे। लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं। वी शुड शेयर। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको बोल देता हूं कि मैं स्नैच करने वाला हूं। तो ये है गेम शो, गेम ऑफ ग्रीन। छियासठ पे 2 है। 15वां ओवर लेके मिराज आए। ब्रेसवेल ने आज अच्छा आउटिंग रहा उनके लिए। धीमी गति से, बड़े कंट्रोल से, ड्रिफ्ट करा के, फ्लाइट दे के उन्होंने 4 विकेट चटका है। और एक कमाल का स्पेल 10 ओवर में उन्होंने खूबसूरत गेंदबाजी करी। और ऐसी कुछ गेंदबाजी की उम्मीद बांग्लादेश कर रहे होंगे कि मिराज भी करे, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है जो काबिलियत ब्रेसवेल में भी हमने देखी पहले इनिंग में। तो देखने वाली बात यह है कि क्या उतनी मदद है इस पिच में स्पिनर्स के लिए। हालांकि उतना ज्यादा भी मदद नहीं था पहले इनिंग्स में, लेकिन थोड़ा सा धीमा था पिच, क्योंकि अब बेहतर दिखता हुआ। लेकिन विकेट्स की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पे और विकेट चटकाने होंगे। बहुत अच्छी रही है साझेदारी ये। रनआउट के मौके बने थे, ये तो खैर पहुंच गए हैं,
और ऐसे जब थोड़ा सा बिलो पास स्कोर है, बॉलिंग तो अच्छी होनी है लेकिन साथ में फील्डिंग भी बेहतर होने की जरूरत। मुझे लगता है दोनों की तालमेल है नहीं अभी भी। सचिन रविंद्र थोड़ा सा रुक जाते हैं, 2-3 कदम पहले लेते हैं और फिर देखते हैं पार्टनर की तरफ। एक रनआउट चांस थोड़ी देर पहले बना था, वो डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। फिलहाल रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट लगभग सेम। वक्त लेते हुए 55 रनों की ये साझेदारी। और जिस तरह से स्टार्ट भी लेते हैं कॉनवे, थोड़ा सा झुक के रहने की ज़रूरत, क्योंकि अगर आप खड़े खड़े पोजीशन में एक्सेलरेट करना हो तो इतना आसान भी नहीं होता। 5 रन आए उस ओवर से, 71 पे 2। साल का वो वक्त आ गया है, मतलब आईपीएल सीजन क्रिकेट का महोत्सव। शुरुआत 22 मार्च और पहले ही वीकेंड पे कुछ ब्लॉकबस्टर मैचेस। शुरुआत केकेआर बनाम आरसीबी जो कि शनिवार, उसके बाद मार्च 23 तारीख को सनराइजर्स राजस्थान रॉयल्स और फिर सीएसके मुंबई इंडियंस। ये सिर्फ पहले 2 दिन के मैचेस है। 22 तारीख को एक ही मैच है लेकिन 23 तारीख को डबल हेडर। शुरुआत ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स, साथ में आरसीबी। और तैयारी शुरू कर दी है एमएस धोनी ने। अब जाएंगे तकरीबन 3 या 4 हफ्ते का वो एक बड़ा कैंप करेंगे और उसी अंदाज में नजर आएंगे जिस अंदाज में हमेशा नजर आते हैं, विकेट कीपिंग करते हुए और आखिरी 3 या 4 ओवर में बड़े हिट लगाने के लिए। ये 2 अलग अलग चीजें किस तरीके से अक्रॉस आते हैं मिल स्टंप के ऊपर और कवर ड्राइव के लिए। एक सेटअप बहुत अच्छा है इनका, रिलीज होने से पहले अपना वो खत्म कर लेते हैं। वो सर थोड़ा गिरेगा ही, आप लेग साइड पे खेलेंगे सर नहीं गिरेगा, ऐसा हो नहीं सकता। और खास करके जब पड़ के गेंद अंदर की तरफ आती है। नहीं कर रहे और कोन के साथ अंदर आ जाती है, वो थोड़ा सा सर गिरता है। लेकिन जो सबसे जरूरी है सर है, वो आंखें एकदम सीधी रहें। चलिए हम बात कर रहे थे सीएसके की जो 23 तारीख को अपना पहला मैच खेलेगी। लेकिन कल वो क्या कर रहे थे? कैंप के लिए तो जाएंगे जैसे संजय बांगर ने भी कहा, लेकिन फिलहाल कल क्या कर रहे थे? कल बंदा फिट दिख रहा भाई, तैयारी पूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी जिताई भी है, विश्व कप जिताया है, चेन्नई के लिए ट्रॉफी जिताई है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े नाम वहां पे टाइम निकाल के अपने टीम को बैक भी कर रहे हैं भाई। इनसाइड है, स्लोअर गेंद, ओ हो संभाल नहीं पाए और अपना विकेट गंवाना पड़ा। जबरदस्त ब्रेक थ्रू। ये सबसे लेट खेलने की सोच थी कि लेट खेल के सिंगल निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ही लेट खेल गए। इतना लेट खेला कि खेलने के बाद गेंद गई स्टंप पे। बैट बहुत पीछे रखते हैं, बहुत पीछे बैट रखा, इनसाइड एज और बोल्ड हो गया वहां पे कॉनवे। हर आम इंसान की तरह मेरी एक बेसिक सी नीड थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया। गुड नाइट। अब बता भी दो कौन है। पर ये सब नहीं होगा। आज भी तकलीफ है। हाँ। मैं अपने बेटे के लिए सुपर लड़की ढूंढ के लाऊंगी। अगर आपकी लाइफ ही किसी कॉमेडी फिल्म सी हो जाए तो क्या होगा? तो ये है मेरी कहानी। हमारा साथ दे दो ना, दोगे ना तुम? This broadcast is co-presented by
SBI, the banker to every Indian. In association with Tata Curve, mutual fund sahi hai, and TataCurve.ev. ये अरमान है तो मुमकिन है। बोलर का शिकार करे तो लिखते हो शाबाश मेरे शेर, शेरनी कहो ना। अब हर गेम में बरसेंगी शाबाशियाँ, क्योंकि टाटा WPL में दहाड़ेंगी शेरनियाँ। 14 फरवरी से 15 मार्च तक जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर। कनाडा, यहाँ बसती है एक और दुनिया, कनाडा। असी गुलामी नहीं, राज करना है। वेलकम टू इंगेज, रोका या धोखा। 10 सिंगल्स, 1 मंजिल, 7 फेरे या 7 फेयरवेल्स। यहाँ सब कुछ मिलेगा, लव, ड्रामा, हार्ट ब्रेक और एक धमाकेदार रोका। इंगेज, रोका या धोखा। 30 रन बनाए बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। कम स्कोर है, लेकिन बॉलिंग यूनिट बहुत पुख्ता है बांग्लादेश, जिसके चलते अभी भी गेम में बनी हुई है। 72 पे 3 इस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर। पहले 2 विकेट तो बहुत जल्दी गवा दिए थे, 15 पे 2 हो गया था स्कोर। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली, जिसको तोड़ा अभी मुस्तफिजुर ने कॉनवे को आउट करके। 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पे थे, दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई। 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज तो आउट कर गई थी बांग्लादेश की टीम शुरू में ही। 15 पे 2 थे जब विल यंग आउट हुए, विलियमसन आउट हुए। 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पे आए और पार्टनरशिप भी रची। और कैसे आउट हुआ आप देखिए, बहुत उम्दा गेंद, बहुत शानदार गेंद पड़ के अंदर आए, बोल्ड हुए शतकवीर विल यंग। उसके बाद पड़ के ये गेंद बाहर गई, आउट हुए विलियमसन। यहाँ आउट हुए कॉनवे, जो सेट हो गए थे, बहुत उम्दा लग रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। 30 पे 60 होने के बाद बल्ला बहुत पीछे रखते हैं, बैट पे बॉल लगी और सीधा बॉल जाके गिरी स्टंप्स पे और बेस नीचे। टॉम लेथम, इनके नाम भी शतक था पिछले मैच में। संकट मोचन है न्यूजीलैंड टीम के ये। जब भी मुसीबत में हो न्यूजीलैंड टीम तो टॉम लेथम आके अमूमन संभाल लेते हैं पारी को। यहां पे भी कुछ वैसी एक पारी की जरूरत। रचिन खेल ही रहे हैं 37 पे। दोबारा क्या वो साझेदारी अब रचिन के साथ निभा पाएंगे टॉम लेथम, जैसा किया था पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। 73 पे 3 तब आए थे भाई साहब बल्लेबाजी करने। 73 पे 3 तब बल्लेबाजी करने आए थे। आज 72 पे 3 पे आए, पर 73 पे 3 लास्ट टाइम थे जब अगेंस्ट पाकिस्तान, और लास्ट तक खेले, नाबाद गए। पार्टनरशिप रची विल यंग के साथ, पार्टनरशिप रची फिलिप्स के साथ। टॉम लेथम बहुत तजुर्बेकार बल्लेबाज, बहुत हुनरदार बल्लेबाज, काफी अरसे से खेल रहे हैं। और कैसे आउट हुए। स्लोअर अमूमन मारते हैं मुस्तफिजुर, स्लोअर गेंद रुकी और लेट खेलने का प्रयास। इनसाइड एज कई बार हुए कॉनवे अपने करियर में, बहुत बार देखा है इनसाइड एज हुए। बैट को बहुत पीछे रखते हैं शरीर के आगे, लेकिन नहीं आते, इसीलिए वो इनसाइड एज कई मर्तबा दिखाए। 74 पे 3 न्यूजीलैंड। एक से बढ़ के एक मैच विनर्स। का शॉट, शानदार कैच पकड़ा है यहां। जीत की संभावना है। अगर आप देखें तो कैसे ऊपर नीचे रहा है अब तक ये पारी और ये मैच भी। जब आउट हुए थे केन विलियमसन तब 49% था न्यूजीलैंड की तरफ, फिर जब साझेदारी हुई तो 70 की तरफ गया, अब फिर वापस नीचे आ गया विकेट गिरते कॉनवे का। यहां पे कम से कम 2 रन और मिल जाएंगे आराम से।
नहीं मिले। बढ़िया फील्डिंग महमूदुल्लाह से, सिर्फ एक ही सिंगल। राणा को वापस बुलाया गया है। इमेजेस ऑफ द डे, जी हाँ, इस मैच में, और ये बहुत अहम मैच है। ये तो राणा याद रखेंगे इस विकेट को, तस्कीन माफ कीजिएगा, याद रखेंगे। शानदार गेंद, जिस तरीके से विल यंग को आउट किया, ये राणा का विकेट। दूसरा विकेट उन्होंने चटकाया था। और पिछला मैच खेले नहीं राणा, पिछला मैच वो टीम में थे नहीं, यहाँ खेलने का मौका मिला और अच्छी गेंदबाजी भी करी है। 5वां ओवर है, 25 रन दिए, एक बड़ा विकेट उनके नाम है। वो विकेट था विलियमसन का। यादगार लम्हे राणा के लिए इस मैच की बात करें तो, हालांकि रन्स बोर्ड पे इतने है नहीं, पर लड़ाई करी है राणा की गेंदबाजी में। वो जिप दिखा है, वो रफ्तार दिखी आज के मैच की बात करें तो। और कैफ हम बात करते हैं ना कि जो गेंदबाज होने चाहिए सब कुछ टारगेट की तरफ, तो नजर डालते हैं कि इनका जो एक्शन है कितना सुंदर है और कितना अलाइंड है। चलिए अब हम प्ले करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये सब कुछ एक लाइन पे है। ये आगे बढ़ाते हैं, ये देखें, सब कुछ अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा टारगेट की तरफ। और तभी हम कहते हैं ना गति मिलना चाहिए। एफिशिएंट एक्शन की जब हम बात करते हैं तो अलाइनमेंट सब कुछ टारगेट की तरफ। हमने रन अप दिखाया, अब हम आगे चलेंगे ना तो आपको दिखेगा इनका दूसरा अलाइनमेंट भी दिखेगा। ये हाथ और पैर थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन फिर भी काफी सीधा, सब कुछ टारगेट की तरफ। थोड़ा सा एक्शन है, थोड़ा काउंटर रोटेशन ज्यादा है, हल्का सा, वो थोड़ा जितना खेलते रहेंगे इंप्रूवमेंट होता जाएगा, लेकिन बहुत एफिशिएंट है इनका एक्शन। ओह, बच गए यहां पे रचिन रविंद्र, बिल्कुल निचले भाग पे लगा था। बाल बाल बच्चे बल्लेबाज, बहुत तेज बॉल शरीर की तरफ आई, लेट वहां हो गए रचिन, और अली थे वहां पर विकेट पे, बॉल को पकड़ नहीं पाए। मौका बना था पर काफी दूर गेंद रह गई, रफ्तार से परेशान किया। और अली बोल रहे हैं भाई थोड़ा दूर रह गई, मैं समझ सकता हूँ, काफी गैप में गेंद थी। वहां भौचक्का किया बल्लेबाज को। रचिन जो सेट थे उनको बिल्कुल रफ्तार से फंसा लिया था, ऑलमोस्ट राणा ने वहां पे। 146 की स्पीड थी इस बॉल में, बहुत रफ्तार भी जनरेट कर रहे हैं। 142, 137, 136, लास्ट बॉल 146 की रफ्तार से बॉल डाली थी। और अच्छी कप्तानी भी कहेंगे कि जैसे नए बल्लेबाज आए हैं, आप अपने जो एक्स फैक्टर है आपके टीम में, वो गति से, और ज्यादा खेला भी नहीं होगा इनको। और रिशाद भी आना बाकी है। रिशाद तो 5वें गेंद के रूप में आएंगे, जो लेग स्पिनर इनकी टीम के मेन गेंदबाज। पिछले मैच विराट कोहली को आउट किया था, उनका फॉर्म भी है। पहले पेस से निपटो, बाद में निशाद आने वाले हैं, ज्यादा दूर है नहीं वैसे अपने स्पेल से। वो 78 पे 3 न्यूजीलैंड। इतनी सारी खबरों में फीचर होने के बाद मुन्ना ने डिसाइड किया, पहले मैं खबरें बनाता था, अब मैं खबरें बताऊंगा। आई वांट जस्टिस। मी टू। तो रेडी हो जाओ अपने स्ट्रेस की वसूली के लिए इन हफ्ता वसूली। ग्रुप स्टेज के आखिरी पड़ाव में क्या कीवीज की चुनौती पार करके टीम इंडिया पहुंचेगी सेमीफाइनल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मार्च दोपहर 1:30 बजे। मुस्तफिजुर है ना, मिसिंग लेग है। अपील जरूर की है, और लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मुस्तफिजुर की तारीफ होगी, अच्छा आज कमबैक